Hello, students. Good morning, everyone. And today we are going to study a remaining chapter yesterday's, and the chapter name is The Last Day of Pompeii. The Last Day of Pompeii. It means we continue this chapter now. And the author of this lesson is Edward Bulwer Lytton. This is the fourth standard English lesson. The last day of Pompeii. It means Pompeii सिटी का आखिरी दिन. जो इस आखिरी दिन में पोम्पेई सिटी के आखिरी दिन क्या हुआ था, नेचुरल डिजास्टर वोल्केनो की वजह से इस पोम्पेई को किस प्रकार की हानि सहन करनी पड़ी, वह सभी बातें हमने कल के सेशन में देखी है. एंड नाउ we will continue today the next lesson, that is remaining lesson, and we have to watch this view of Pompeii city and Vesuvius mountain also. यह जो सिटी का पिक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सामने वाली जो है वह सिटी है, पोम्पेई सिटी की बिल्डिंग्स, होम्स है, एंड उसी के पीछे जो विसुवियस पर्वत का सीन है, वही पर्वत है जो विसुवियस, उसी पे ज्वालामुखी नेचुरल डिजास्टर वोल्केनो की वजह से यह पूरी सिटी ध्वस्त हो चुकी थी, वैनिश हो चुकी थी. ओके, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड अवर रिमेनिंग चैप्टर. तो याद है बच्चों, कल हमने देखा कि इस पोम्पेई नामक सिटी में दिल्ली की तरह मार्केट भर चुका था. हमेशा की तरह स्टॉल, मॉल्स लोगों ने सजाए थे. अपना जो भी सामान था, फैब्रिक हो, पोएट्री हो, ऊल, ब्रेड आदि सभी चीज़ों को मार्स के कार्ड्स पे लगाया हुआ था सेल करने के लिए. ओके, बट एक वॉल थी जहाँ पर नोटिस बोर्ड था. किसका? तो वह नोटिस बोर्ड कारपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज ने लगाया था, बट उस नोटिस बोर्ड की तरफ किसी ने नोटिस नहीं किया. एक ओल्ड मैन था जिसने वह नोटिस पढ़ी थी, एंड वह पढ़ के बाजू हट जाता है कि ताकि दूसरे लोग भी उस नोटिस को पढ़ सके. बट नोटिस पढ़ने से भी कुछ लोग पढ़े हो, कुछ लोग ना पढ़े हो, तो भी कुछ लोगों को उसका कोई असर नहीं हुआ था. जबकि उस नोटिस के बोझ के नीचे लोग नहीं आए थे, घबराहट में नहीं आए थे, कुछ उस बात का प्रेशर नहीं था लोगों पे. जैसे ही नॉर्मली रहते हैं वैसे बाजार चल रहा था. एंड सडनली एक अचानक सा धमाका हो जाता है. धमाके में उस ओल्ड मैन के साथी होता है, एंड वह क्षितिज की तरफ देखता हुआ धमाके के बाद कहता भी है, देखता भी है, एंड उसकी फिंगर उठा के वह जब गिर जाता है ज़मीन पे तो अपनी उंगली उठा के दिखा देता है उस पॉइंट की तरफ कि देखो मैंने अब तक उसके पहले क्या देखा है, धमाका कहाँ से हुआ. तो वह इंडिकेट करना चाहता था, दिखाना चाहता था कि बाबा अब उस विसुवियस पर्वत से कुछ हलचलें होने लगी है, एंड वही नेचुरल डिजास्टर्स है. बट लोगों के ध्यान नहीं आता है, यह किसी ने यह भी नोटिस नहीं किया. एंड वह चिल्लाता है कि लुक द वोल्केनो इज स्टीयरिंग, देखो वोल्केनो अभी चीर कर बाहर निकल आने वाला है, पास हो रहा है पर्वत से. बट कुछ लोग वातावरण में हंसी फैल जाती है, कुछ लोगों को वह सीरियसली नहीं लगता है. तो लोग सोचते होंगे कि बाबा ये गॉड्स आर एंग्री अगेन, तो फिर से यह जो गॉड है हम पे एंग्री हो रहा है, एंड यही गॉड की कुछ हलचल है, ऐसा सोच के लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि वैसे अपने कामों में लगे रहते हैं. तो देखिए आगे क्या होता है. Then see what will happen in the story.
फर्दर नेक्स्ट व्हाट हैपन इफ यू डोंट एक्ट नाउ इट विल बी टू लेट। तो वह ओल्ड मैन फिर से कहलाने जाता है, अगर आप तुरंत कुछ एक्शन नहीं लेते हो तो आपको बहुत देर हो जाएगी। ही वार्न द पीपल, लोगों को वार्न करता है। वाई aren't they listening to me, क्यों नहीं सुनते हैं मेरी बात, क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं मेरी तरफ। thought the man worriedly, वह चिंताजनक होके सोचता है। then he knew why the people of Pompeii were used to Vesuvius rumbling and spewing out smoke now and then। बट उसे पता था कि क्यों एंड क्या कैसे कब होता है। जैसे कि पोम्पाई सिटी के लोग जो थे हमेशा वही बात से होते थे, मतलब हमेशा इस बात का एक्सपीरियंस था कि पोम्पाई शहर में हमेशा से ही स्मोक आती थी। विश्वस पर्वत की धक्का मुक्की उन लोगों ने सहन की थी, फिर भी उन्हें याद नहीं आ रहा था। ओनली ही रिमेंबर्ड द अर्थक्वेक विच टुक प्लेस अ फ्यू मंथ्स एगो। ओनली उसे ही याद था, बट उस ओल्ड मैन को ही एक याद था कि कुछ महीने पहले ही उस सिटी में एक अर्थक्वेक हुआ था। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप स्टूडेंट्स, ओके। ही वॉज द ओनली वन टू रियलाइज दैट द टू इवेंट्स वर समहाउ कनेक्टेड, ओके। ओनली उसे ही एक रियलाइज था जो घटनाएं दो घटी हुई थी और इन दो घटनाओं का कनेक्शन क्या हो सकता है। ओनली उसे ही इस बात की जान थी कि बाबा वोल्केनोज या अर्थक्वेक एक दूसरे से जुड़े हुए ही रहते हैं, चाहे वह अर्थक्वेक हो या कोई भूमि का धमाका हो, बट इट इज़ अ डेंजरस, इट इज़ अ नेचुरल डिजास्टर। वही एक समझ पा रहा था कि अब क्या होने वाला है आगे। फॉर अ वाइल, सम टाइम, थोड़ा ही समय बीत गया। थोड़े समय के बाद क्या हो गया, he stood watching the thin column of smoke which came out the top of Mount Vesuvius। थोड़े ही समय में उसने क्या देखा कि एक छोटी सी चिंगारी, स्मोक की कॉलम चिंगारी, हवा धुआं बाहर निकल रहा था। कहाँ से? उस विस्यूवियस पर्वत से। Then suddenly he turned and ran fearfully towards his house। तो उसे समझ में आया कि बाबा अब ये डिजास्टर कन्फर्मली होने वाला है, एंड वह तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ा चला जाता है। As he ran, a flake of ash fell on his tunic। जैसे ही वह दौड़ता चला जाता है तो तुरंत उसी के ट्यूनिक पे, मतलब क्लॉथ पे, शर्ट पे एक फ्लैक गिर जाता है। ऐश का मतलब राख का पीस गिर जाता है, ऐश गिर जाती है उसके शर्ट पे। as gently as a flake of snow। एंड उसी के पीछे पीछे एक स्नो का भी फ्लैक उसके शर्ट पे गिर जाता है। he brushed it away, it left a dark smear on the pale linen and he brushed it away। उसको वह हाथों से निकाल देता है, फेंक देता है शर्ट से, बट इट लेफ्ट अ डार्क स्मेयर ऑन द पेल लाइन। मतलब उसके पीले शर्ट पे, पीले कपड़े पे उस स्नो ने या उस ऐश ने तो दाग तो छोड़ ही दिया था। मतलब जब तक निकालता है तब तक उसके शर्ट पे धब्बा लग चुका था, गिर चुका था। When he reached home at last, he found his wife sitting next to the fountain in their garden। जब वह अपने घर पहुंचता है और देखता है तो उसकी वाइफ कहाँ बैठी है? उसके गार्डन में। फाउंटेन इन देयर गार्डन, इट मीन्स फाउंटेन मीन्स एक झरना है, गार्डन में, बगीचे में एक झरना है, एंड उस झरने के पास उसकी बीवी बैठी हुई है। ही पुल्ड हर रफली टू हर फिट। वह जोर से रफ से पकड़ के उसके पैरों को पकड़ के खींचने लगता है, जोर से ओढ़ने लगता है। लीव, ही सेड, उसने कहा छोड़ो मुझे। वी मस्ट लीव नाउ, गेट एवरीथिंग यू कैन एंड लेट्स रन। तो वह क्या कहता है ओल्ड मैन फिर से उसकी बीवी को, वाइफ को, कि हमें यह छोड़ना है, हमें इस सिटी को छोड़ना होगा, चलो गेट जो भी मिलता है ले लो एंड चले जाओ, फास्ट चले जाते हैं। बट वेयर, शी आस्क्ड हिम इन सरप्राइज। तो उसने फिर से उससे पूछा, बीवी ने हस्बैंड से पूछा, बट कहाँ चले जाएंगे? अवे फ्रॉम दैट ही शाउटेड,
चलिए उससे दूर चलते हैं। शी फॉलोड हिज फिंगर, ही वॉज पॉइंटिंग एट माउंट विसुएस फार बिहाइंड देम। एंड उसने उसके फिंगर को पकड़ के उसके पीछे पीछे चलने लगी। तो उस मैन का इंडिकेट कहाँ था, निर्देश कहाँ पर था, तो विश्वेस पर्वत की तरफ। विश्वेस पर्वत को दिखा रहा था, उसकी तरफ उंगली करके बोल रहा था कि चलो उससे हम दूर चलते हैं। एन आवर लैटर, 1 घंटे के बाद क्या हो जाता देखो। दे हरी डाउन द स्ट्रीट टुवर्ड्स वन ऑफ द सिटी गेट्स। फ्रॉम वन ऑफ द डोरवेज अ वुमन कॉल टू हर चिल्ड्रन टू कम इन। एंड 1 घंटा जैसे कि वह चले जाते हैं, तो वहाँ कहाँ पे चले आते हैं, डाउन स्ट्रीट टुवर्ड्स वन ऑफ द सिटी गेट, एक सिटी गेट की तरफ चले जाते हैं। फ्रॉम वन ऑफ द डोरवेज, एक डोरवेज की माध्यम से, दरवाजे की तरफ से। अ वुमन कॉल टू हर चिल्ड्रन टू कम इन। एंड जो एक वुमेन है, यहाँ पर स्त्री है, वह भी अपने बच्चों को बुलाती है अंदर आने के लिए। वी आर टेकिंग शेल्टर, शी टोल्ड द ओल्ड मैन एंड वुमन एज दे पास्ड बाय। एंड जो हम यहाँ पर एक आसरा ले रहे हैं, निवारा ले रहे हैं, छत ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर अभी रुकते हैं, उस वुमन ने ओल्ड मैन से कहा। एंड जैसे कि वह चले जाते हैं, पास्ड विथ लक वी विल बी सेफ इन द हाउस। एंड वह पास्ड होने के बाद उन्हें लगता है कि वी विल बी सेफ इन द हाउस। अब हम इस हाउस में सेफ रहेंगे, ऐसा वह सोचते हैं। बट दूसरा क्या कहता है देखो, नो यू वॉन्ट बी, नो यू वॉन्ट, लीव विथ अस। तो वह जो दूसरी वुमेन वगैरह थी, तो इन लोगों को कहती है कि नो, यहाँ पे आप सेफ नहीं रहोगे, चलो हमारे साथ चलो। शाउटेड द ओल्ड मैन। तो इस ओल्ड मैन ने उस वुमेन को बच्चे के साथ यहाँ पे ना रुककर हमारे साथ चलने को कहता है। इस बिल्डिंग में, इस शेल्टर में आप सेफ नहीं रह पाओगे, यह भी वह ओल्ड मैन उसको बता देता है। बट ही ऑलवेज प्रेडिकेट्स टेरिबल हैपनिंग्स, पीपल थॉट। लोगों को यह लगता है कि वह हमेशा कुछ भविष्यवाणी ही करता है, जो भी भयानक घटित घटना घटने वाली होती है, वह घटनाओं के बारे में एक भविष्यवाणी कर सकता है, कर देता है, ऐसा लोग तो सोचते हैं। बट दिस इज़ वन ऑफ देम। एंड यह उन्हीं लोगों में से एक है, ऐसा लोगों को लगता है। एंड नो वन एक्सेप्ट हिज वाइफ बिलीव्ड दे वुड कम ट्रू। बट फिर भी सभी का विश्वास तो झट से नहीं बैठता है, एंड तुरंत वह विश्वास नहीं रखते हैं। बस एक वाइफ ही है उसकी, उस पर भरोसा रखती है, एंड उसका ट्रू हो सकता है ऐसा समझ के चले जाते हैं। बट द अदर्स वेर रॉन्ग, बाकी के लोग जो हो गए रॉन्ग हो गए, मतलब चूक गए। एज द आवर्स वेंट बाय, द कॉलम ऑफ स्मोक विच स्ट्रीम्ड आउट ऑफ द वोल्केनो ग्रीव स्ट्रॉन्गर एंड लार्जर। एंड जैसे भी कुछ घंटे चले गए, वह जो कॉलम निकल पड़ा था स्मोक का, धुएं का, वोल्केनो की जो शुरुआत हुई थी उस विश्वस माउंटेन में, वह क्या हो गई, स्ट्रीम्ड आउट, बाहर स्फोट होके गिर गई, चली पड़ी। एंड वोल्केनो ग्रीव स्ट्रॉन्गर एंड लार्जर। एंड वह जो ज्वालामुखी था वह बहुत ही बड़ा बढ़ता चला गया, एंड बोर्ड बड़ा होता चला गया, बड़ा ही बड़ा बढ़ता गया। देन विश्वेस बिगैन टू एक्सप्लोड। एंड विश्वेस क्या होने लगा, एक्सप्लोड होने लगा, विस्फोटित होने लगा। प्यूमाइस buried the just a minute. Streamed out of the, where is that line, streamed out of the volcano grew stronger and larger। जैसे भी वह वोल्केनोज में से स्मोक की धुआं निकलने लगी, तो कुछ समय बाद वह जो धाराएं थी स्मोक से आने वाली विश्वेस पर्वत से, वह बड़ी होती चली गई, बाहर आने लगी, बहती चली जाने लगी। देन विश्वेस बिगैन टू एक्सप्लोड। तो विश्वेस एक्सप्लोड होने लगा। एंड प्यूमाइस स्टोन्स रेन डाउन। तो उस वोल्केनो में से, माउंटेन से प्यूमाइस नामक रॉक के स्टोन बाहर गिरने लगे। द स्काई टर्न डार्क एंड द अर्थ शुक। पृथ्वी हिलने लगी, पूरी धरती हिल चुकी थी। एंड द स्काई टर्न डार्क। एंड पूरा आकाश जो था वह कालामय हो चुका था। क्यों? तो विश्वेस नामक पर्वत से जो धुआं बाहर हवा में फैल चुका था, उसने पूरे स्काई को मेकअप कर दिया था कि बाबा वह पूरा काले कलर में
स्मोक फैल चुका था हवा में. बट all they did was go indoors as they always did when Vesuvius rumbled. Sorry, but the people of Pompeii were raised to quakes and tremors. Tremors. जो पम्पाई शहर के लोग थे वह हमेशा क्वेक एंड ट्रीमर्स, ऐसी जो घातक घटनाएं होती है भूमि पर हिलने वाली, तो ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स से हमेशा परिचित थे. ऑल दे डिड वॉज गो इंडोर्स एज दे ऑलवेज डिड व्हेन विश्वेस रम्बल्ड. जब यह विश्वेस पर्वत रम्बल्ड होने लगा, गड़गड़ाहट करने लगा, बहुत डेंजरस आवाज़ें करने लगा वोल्केनो, तो वह डर के मारे अपने घरों में बैठ के चले गए, बैठ के चुप के बैठ गए. बट क्या फ़ायदा, उन घरों में भी उन सभी पर्सनों के ऊपर या सभी घर गिर गए. पृथ्वी हिलने के बाद क्या घर भाग के रह पाएंगे? नो. विश्वास पर्वत का यह जो स्ट्रेंज था वह इतना डेंजरस था कि उसमें कोई बच नहीं पाया. ओके, they did not know then that they and their city would soon be buried under 60 feet of ash and mud. उन्हें यह पता तक नहीं चला कि वह कब गड़ गए जमीन के नीचे. वहाँ के लोग, उसकी पूरी सिटी, वह पम्पाई सिटी पूरी तरह से जमीन में 60 फीट के नीचे ऐश एंड मड के ढेले के नीचे गड़ चुके थे, सभी के सभी. उन्हें पता नहीं था कि आज क्या होने वाला है एंड वह कितने समय में किस प्रकार से उनका जीवन फिनिश हो जाएगा. तो सच अ वे द लास्ट डे ऑफ पम्पाई इज फिनिश्ड टू द पम्पाई सिटी. इस प्रकार से इस विश्वास नामक पर्वत से निकला हुआ ज्वालामुखी जो था वल्केनो, उसकी वजह से पूरा सिटी दफना गया था ऐश के नीचे, मड के नीचे, एक ही दिन में. इस प्रकार की कुछ ट्रेजेडी इस स्टोरी की है. तो बच्चों आप यह देख लीजिएगा कि यहाँ पर कुछ पिक्चर्स है, हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार का चित्रण इस विश्वेस वोल्केनो का है. यहाँ पर आप देख सकते हैं. ओके, see this is the one more picture of this volcanoes or natural disaster. अर्थात यहाँ इस सिटी में जैसे भी लोग काम कर रहे थे, अपने जिस क्रिया में थे उसी क्रिया में, उसी अवस्था में एक सीमेंट की तरह पत्थर बन चुके थे, डेड हो गए थे वोल्केनोज की वजह से. मतलब वोल्केनो से क्या निकलता है, तो पिमस नाम का रॉक हमने सुना, वो बहुत उष्ण रहता है, गर्म रहता है, हॉट, एंड उसकी हॉट की वजह से पर्सन जल चुके थे, जैसे कि वैसे वह जल के स्टोन होके वहीं पे उसी एक्शन में दिखाई देते हैं, डेड होके बैठ गए थे. तो इस प्रकार से आप यहाँ पे यह देख रहे हो, उसी प्रकार से पूरा सिटी इस प्रकार से लेटे हुए स्टोन की तरह उसकी डेड बॉडीज दिखाई दे रही थी. इस प्रकार का कुछ तहस नहस सिटी उस पम्पाई का रूप हो चुका था, जहाँ आप इस प्रकार से देख सकते हैं. Now we will see some exercise from this chapter. Question is, rearrange the sentences in the right order. The first sentence has been done for you. तो पहला सेंटेंस यहाँ पे करके दिखाया है, जैसे कि The people of Pompeii did not know then that they and their city would soon be buried under 60 feet of ash and mud. इस प्रकार से हमें वाक्य को रीअरेंज करना है. अगर वाक्य ऊपर नीचे पीछे आगे ऐसा सेंटेंस दिया है तो उस सेंटेंस को हमें लेसन में ढूंढ के रीअरेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप भी. ओके, द मैन डिड नॉट लाइक द मैसेजेस on the wall. He decided to let the others know that. Okay, then how it is sentence?
The man did not like the messages on the wall. He decided to let the others know that. Third sentence is the morning began very hot, hotter than a normal August. One sentence is. And fourth one is by 10 o'clock the market was busy and full of noise. ये जो हाँ, here are given 7 sentences एंड इन्हीं 7 sentences को हमें रीअरेंज करना है. अर्थात यह जो पूरे 7 सेंटेंस है वह सभी आप पढ़ सकते हैं एंड इनको पढ़ के समझ लेना. उसी के बाद हम उनकी सीक्वेंस लगाना है स्टूडेंट्स. ओके, जो यहाँ पे जो पहला नंबर दिया हुआ है ना एक सर्कल में, वह सबसे पहला सेंटेंस है. ऐसा उन्होंने करके आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दिखाया है. द मॉर्निंग बिगैन वेरी हॉट, हॉटर देन अ नॉर्मल अगस्त. जैसे कि देखो यह जो पहला सेंटेंस है वह लेसन में भी सबसे पहला सेंटेंस है. ओके, तो इस पहले सेंटेंस के बाद इन 7 सेंटेंस में से दूसरा सेंटेंस कौन सा आता है यह हमें फाइंड आउट करना है एंड उसके हिसाब से उसका सीक्वेंस लगाना है एंड उसी के सर्कल में आगे नंबर 2 लिखना है. ओके, तो वी विल सी विच इज द सेंटेंस सेकेंड आफ्टर दिस फर्स्ट सेंटेंस. 7 सेंटेंस तक पढ़ते हैं पहले. For a while he stood watching the thin column of smoke which came out of the top of Mount Vesuvius. In the far corner of the square, an old man with a stoop busily added his own note to Pompey's local notice board, a city wall. When he reached home at last, he found his wife sitting next to the fountain in their garden. In the far corner of the square, by 10 o'clock the market was busy and full of noise. The man didn't like the message. The people of Pompeii did not know that they and their would soon be buried under mud. See here. Open your page number 30 है क्या, कितना है? 32. Okay, and see on that page. In the far corner of, okay, sorry, by 10 o'clock the market was busy and full of noise. It is a second sentence. Okay, the morning began very hot, hotter than a normal August. First, and by 10 o'clock the market was busy and full of noise. It may be a second sentence. Such a way you can find these all sentences in order the sequence, and you should write or give the numbers in your circle in front of that sentences. Okay, students, till you try yourself to complete your exercise this first question. Otherwise I will give you answers in your homework. Okay.